बहुत दूर एक छोटी सी घाटी थी जिसका नाम था फरगाना। वहीं एक नौजवान राजकुमार रहता था जिसका नाम था बाबर। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी किस्मत उसे कहाँ ले जाने वाली है, और वो जगह कोई और नहीं बल्कि अपना भारत ही थी। बाबर के बड़े पूर्वज तैमूर का विशाल साम्राज्य उसकी मौत के बाद बहुत तेजी से बिखर गया था। तैमूर का वो पुराना राज कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। उनमें से ज्यादातर हिस्सों को सफाविद लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया था, जो ईरान के थे। फिर भी तैमूर के कई राजकुमार इधर उधर छिपे हुए थे, जो बस एक दो शहरों पर ही राज कर पाते थे। इन्हीं राजकुमारों में से एक था उमर शेख मिर्जा दूसरा, जो उस समय फरगाना घाटी का राजा कहलाता था। वैसे राजा कहना यहाँ शायद थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि उसकी सल्तनत बहुत छोटी थी, पर फिर भी वो बुरा शासक नहीं था। लेकिन उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। सन 1494 में एक भयानक हादसे में उसकी मौत हो गई, और अपने छोटे से राज की जिम्मेदारी उसने अपने सिर्फ 11 साल के बेटे जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को सौंप दी। बाबर का जन्म करीब 1483 में हुआ था। जैसा मैंने बताया, वो अपने पिता की तरफ से महान तैमूर का वंशज था, लेकिन उसकी मां की तरफ से वो चंगेज खान का भी वंशज था। सोचिए, इतनी बड़ी और जबरदस्त विरासत, लेकिन उस वक्त ये बड़े नाम उसके किसी काम नहीं आए। शुरुआत में तो ऐसा लगा कि बाबर को जरूरत से ज्यादा मिल गया है, जितना वो संभाल भी नहीं पाएगा। वो आखिर था तो बस एक बच्चा ही, पर फिर भी उसने बहुत जल्दबाजी में राज करना शुरू कर दिया। उसके रिश्तेदार, खासकर उसके चाचा, उसके खिलाफ चालें चलने लगे। वे चाहते थे कि बाबर के छोटे और ज्यादा काबू में रहने वाले भाई को राजा बना दिया जाए। खुद को साबित करने के लिए बाबर ने सिर्फ 15 साल की उम्र में समरकंद पर हमला कर दिया और उसे जीत लिया। समरकंद तैमूर के बड़े सेनापतियों की मुख्य राजधानी हुआ करती थी, इसलिए ये वाकई एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन उसकी ये जीत ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। जब बाबर समरकंद में था, तभी उसके एक दुश्मन ने फरगाना पर कब्जा करने की कोशिश की और उसमें कामयाब भी हो गया। जब बाबर उसे रोकने गया, तो दूसरी तरफ समरकंद को एक और दुश्मन ने छीन लिया। बाबर अब बेघर हो गया था। वो अपने साथियों की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। उसने समरकंद को फिर से जीतने की कोशिश की, लेकिन शिबानी खान ने उसे बुरी तरह हरा दिया। शिबानी खान एक बहुत बड़ा विजेता था, जो जल्द ही पूरे मध्य एशिया पर राज करने वाला था। कहा जाता है कि बाबर की हालत इतनी खराब हो गई थी कि पहाड़ों में घूमते हुए उसके और उसके 300 आदमियों के पास सिर्फ एक ही तंबू था, और वो भी उसकी मां इस्तेमाल करती थी। बाबर को थोड़ी राहत तब मिली जब वह आज के अफगानिस्तान में भटकते हुए पहुंचा। काबुल उस समय एक बहुत जरूरी शहर था, लेकिन उस वक्त वहां एक बहुत ही गरीब और कमजोर आदमी का राज था। बाबर ने मौका देखा और उस शहर पर हमला कर दिया। उसने काबुल को बड़ी आसानी से जीत लिया। काबुल से ही उसने अपनी एक नई और मजबूत सेना तैयार की। काबुल उत्तरी भारत और दुनिया के बाकी हिस्सों के बीच एक बड़ा रास्ता था। खासकर युद्ध के जो घोड़े मध्य एशिया से भारत आते थे, वे काबुल के रास्ते ही आते थे। इसीलिए बाबर की स्थिति यहाँ बहुत फायदेमंद थी। 1505 में उसने भारत पर अपना पहला हमला किया, जो काफी सफल रहा। उस वक्त उत्तर भारत पर अफगान लोदी वंश का राज्य था। आगे चलकर ये लोदी सल्तनत की आखिरी पीढ़ी साबित होने वाली थी। सुल्तान सिकंदर लोदी एक काफी ताकतवर राजा थे। अगर बाबर उनसे सीधा मुकाबला करता, तो शायद काबुल में ही उसका साम्राज्य खत्म हो सकता था। इसलिए बाबर ने खुद को मध्य एशिया के मामलों में व्यस्त रखा। हिरात तैमूर के वंशजों के लिए एक बहुत अहम शहर था, और उस पर तैमूर का ही एक राजकुमार राज करता था। लेकिन 1506 में हिरात का आखिरी तैमूर शासक मर गया। तभी शिबानी खान ने उस इलाके पर हमला कर दिया। बाबर की बहन और उसका इकलौता सगा भाई उस वक्त हिर्रात शहर में थे। शिबानी ने उन्हें बंदी बना लिया। उसने बाबर की बहन को जबरदस्ती अपनी मर्जी के खिलाफ शादी करने पर मजबूर किया, जो तैमूर के वंशजों के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी। बाबर अब तैमूर वंश का आखिरी असली शासक राजकुमार बन गया था, और जो भी बाकी बचे हुए राजकुमार थे,
उन्होंने बाबर के पीछे हाथ मिला लिया। उन्हें लगा कि बाबर ही अब उनके बचने का इकलौता रास्ता है। बाबर को काबुल और भारत में अपनी हाल की जीतों पर इतना गर्व था कि उसने खुद को फारसी शाही उपाधि बादशाह बताई, जिसका मतलब होता है सबसे बड़ा शासक। इसी बीच शिबानी खान द्वारा हिरात को जीतने से सफावियों के शाह इस्माइल चिंतित हो गए। इसका नतीजा यह हुआ कि 1510 में इन दो बड़ी ताकतों के बीच लड़ाई हुई। इस लड़ाई में सफावी आखिर में जीते और शिबानी खान की हार हुई। इस्माइल ने हिरात पर कब्जा कर लिया और बाबर की बहन को भी बचा लिया। बाबर अफगान शासक इस्माइल का बहुत आभारी था और उसने इस गठबंधन को अच्छी नज़र से देखा। लेकिन इस्माइल, जो दोनों में ज्यादा ताकतवर था, उसने बाबर से कहा कि वो उसके प्रति वफादार रहे और कम से कम ऊपर से ही सही शिया इस्लाम को अपना ले। बाबर ने ये दोनों बातें मान लीं, भले ही उसे बहुत अपमान महसूस हुआ। इस्माइल ने उसकी मदद की और उसे समरकंद फिर से दिलवा दिया। लेकिन वहां के लोग बाबर को इसलिए स्वीकार नहीं करते थे क्योंकि वो ऊपर से शिया बन गया था। बाबर ने मध्य एशिया को फिर से जोड़ने का सपना छोड़ दिया और एक बार फिर भारत की तरफ देखने लगा। इस बार उसका मकसद सिर्फ लूटपाट करना नहीं था। जीतने के इरादे से उसने 1517 में लोगों और चीजों को इकट्ठा करना शुरू किया। इस बीच सुल्तान सिकंदर लोदी की मौत हो गई और उसका बेटा इब्राहिम लोदी, जिसे कोई पसंद नहीं करता था, गद्दी पर बैठ गया। इब्राहिम ने जल्दी ही पुराने अफसरों को नाराज कर दिया और उनकी जगह नए लेकिन वफादार लोगों को नियुक्त किया। ये पुराने नाराज अफसर ही बाबर को बुलाकर भारत पर हमला करवाने लगे। बाबर ने इसे एक सुनहरा मौका समझा और 1525 में 42 साल की उम्र में भारत पर हमला कर दिया। पंजाब में उसे ज्यादा विरोध नहीं मिला और वह दिल्ली की ओर बढ़ गया। अप्रैल 1526 में वह पानीपत पहुंचा, जहां उसका सामना सुल्तान इब्राहिम की सेना से हुआ। लोदी की फौज बाबर की फौज से कहीं ज्यादा बड़ी थी, लेकिन उनकी सेना में अनुशासन नहीं था और उनके पास बाबर जैसी नई बंदूकें और तोपें भी नहीं थीं। बाबर ने इस्माइल और शिबानी की लड़ाइयों को देखकर अपनी रणनीति सीखी थी। सुल्तान इब्राहिम ने दोनों जंग और अपनी जान खो दी। अब बाबर के लिए दिल्ली का रास्ता साफ था। अपने पूर्वज तैमूर की तरह नहीं, उसने दिल्ली को अपनाया और वहां के लोगों की सुरक्षा की गारंटी दी। उसने अपने सैनिकों को लूटपाट या हंगामा करने नहीं दिया। वह खुद सूफी नक्शबंदी तरीकों को मानता था। वह आगे बढ़ा। बाबर दिल्ली पहुंचते ही सबसे पहले उन जगहों पर गया जहां बड़े बड़े सूफी संत आराम कर रहे थे। उसने खास तौर पर निजामुद्दीन औलिया जैसे महान संतों को सर झुकाया, पर एक तरफ वो भक्ति दिखा रहा था और दूसरी तरफ बड़े चुपके से उसने सूफियों की सियासी ताकत कम की और अपने वफादार नक्शबंदी लोगों को राजकाज में आगे बढ़ाया। उसने लोदी सल्तनत की राजधानी आगरा पर कब्जा किया और उनके खजाने अपनी मुट्ठी में कर लिए। पर ठीक उसी पल उसे एक कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ। वो एक ऐसे जाल में फंस चुका था जिससे निकलना नामुमकिन लग रहा था। दरअसल 1398 में तैमूर के हमले के बाद से भारत में राज करने के लिए जबरदस्त खींचातानी चल रही थी। कई ताकतें एक दूसरे का गला काटने को तैयार थीं। इनमें से दो सबसे बड़ी थीं, अफगान और राजपूत। अफगान तो पहले लोदी राजाओं के साथ मिलकर राज कर रहे थे, पर अब वे बेघर थे। वहीं राजपूतों की अगुवाई कर रहा था राणा सांगा नाम का एक दिलेर योद्धा, जो सिसोदिया वंश से था। मजे की बात तो ये है कि राणा सांगा ने तो बाबर से पहले ही दिल्ली पर हमला करने का पूरा प्लान बना रखा था। अब ये दोनों, यानी हारे हुए अफगान और राणा सांगा के राजपूत, एक साथ आ गए। उनका एक ही मकसद था, बाबर को इस देश से खदेड़ देना। उनकी मिलीजुली विशाल सेना ने 1528 में आगरा के पास खानवा नाम की जगह पर बाबर से लोहा लिया। बाबर तो जीत गया, लेकिन राणा सांगा जैसा शेरदिल इंसान मौत की नींद सो गया और बस यहीं से उत्तर भारत बाबर और उसके नए वंश तैमूर गोरगानी का हो गया। यही वो वंश था जिसे इतिहास आज महान मुगल वंश के नाम से जानता है। मुगल शब्द, जो फारसी का है, असल में मंगोल से आया है। ये हमें बताता है कि बाबर का रिश्ता चंगेज खान के खानदान से था। सोचो,
बाबर, तैमूर और चंगेज खान ये सब मंगोल थे, पर तैमूर के खानदान ने खुद को धीरे धीरे तुर्की रंग में रंग लिया था, इसलिए वे तुर्क कहलाने लगे और तुर्की भाषा बोलने लगे। हालांकि उस जमाने में फारसी भाषा का दबदबा था। इतिहासकार रिचर्ड ईडन बताते हैं कि पानीपत और खानवा की दोहरी जीत के बाद बाबर ने तेजी से अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से से लेकर पंजाब के बीच तक और गंगा के मैदानों तक अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसने राज चलाने और लोगों पर शासन करने के लिए अपने खानदान के पुराने तौर तरीकों से सीखा। जो भी उसके साथ सेंट्रल एशिया से आए थे, वो तुर्क हों या मंगोल, उन्हें उसने बड़े बड़े ओहदों पर बिठाया। बाबर खुद फारसी में माहिर था, पर उसके खास साथी तुर्की बोलने वाले थे। अपनी लगभग पूरी जिंदगी एक मामूली सरदार की तरह लड़ने और भटकने के बाद बाबर खुद को बाकी सरदारों से बस थोड़ा ही ऊपर मानता था। जैसा कि लोदी वंश के संस्थापक बहलोल की सोच थी, बाबर भी खुद को बराबर वालों में पहला समझता था। अपने पूर्वज तैमूर की तरह वो भी राज को बहुत सीधे सादे और बिना किसी दिखावे के चलाता था। सबसे बड़ी बात ये थी कि उसके पास कोई राजा जैसा भारी भरकम पद या बड़े अधिकार नहीं थे। वो बस अपनी काबिलियत से राज्य चलाता था। बाबर को भारत और यहाँ के लोग कुछ खास पसंद नहीं आते थे। वो एक समझदार इंसान था और जानता था कि वो कितनी नाजुक स्थिति में है, क्योंकि वो एक इतने बड़े और हमेशा उथल पुथल वाले देश में एक बाहरी था। इसीलिए राणा सांगा को खानवा में हराने के बाद भी उसने सिसोदिया वंश से तुरंत समझौता कर लिया, और ठीक वैसे ही उसने अवध, मालवा और पंजाब के दूसरे राजपूत सरदारों से भी सुलह कर ली। बाबर ने अगले 2 साल भारत पर अपनी पकड़ को और मजबूत करने में लगाए। उसने अपने रिश्तेदारों और मध्य एशिया के तुर्क मंगोल साथियों को बुलाया ताकि वे सरकार चलाने में उसकी मदद कर सकें। उसने एक मजबूत साम्राज्य की नींव तो रख दी, पर इतना बड़ा साम्राज्य बनाने के बावजूद उसने ज्यादा बड़ी बड़ी इमारतें नहीं बनवाईं। बस पानीपत, सांभल और एक जगह जहां थोड़ा झगड़ा चल रहा था, वहां कुछ मस्जिदें बनवाईं। बाबर ने अपनी पूरी जिंदगी के अनुभव, अपनी यादें और अपने विचार एक किताब बाबरनामा में लिखे। यही वजह है कि आज हम उसके बारे में इतना कुछ जान पाते हैं। बार बार हारने के बावजूद, खासकर मध्य एशिया में, वो अपनी नाकामियों और अपनी विनम्रता को बाबरनामा में खुलकर बताता है। पर सबसे मजेदार बात क्या है, पता है? उसे इंडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो यहाँ के लोगों की खूबसूरती, फलों के स्वाद और यहाँ की कविताओं की काबिलियत पर शिकायत करता था। सोचो जरा, एक तरफ तुम्हारे प्यारे दादा तैमूर ने पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया, और तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से मिली कि उस बर्बादी पर तुम शिकायत करो? पर इस बाबर ने अपनी शिकायतें सही भी कीं। उसने मध्य एशिया के खास फल और जानवर भारत में लाए। उसने मुगल वास्तुकला और बाग बगीचे भी यहाँ लाए, जो जल्द ही पूरे भारत में छा गए। पर क्या तुम्हें पता है, ये तैमूर की वास्तुकला पहली बार भारत में नहीं आई थी। दक्कन के मुस्लिम और हिंदू शासक तो तैमूर के 1530 के हमले के बाद से ही इस मुगल शैली की नकल कर रहे थे। बाबर का बेटा और उसका वारिस हुमायूं अचानक बीमार पड़ गया। बाबर ने अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए भगवान से सौदा किया कि अगर उसका बेटा ठीक हो जाए तो वो अपनी जान दे देगा। और फिर क्या हुआ? हुमायूं तो जल्दी ही ठीक हो गया, लेकिन बाबर बीमार पड़ गया और दिसंबर 1530 में 47 साल की उम्र में इस दुनिया से चला गया। उसकी आखिरी इच्छा के मुताबिक उसे काबुल में दफनाया गया। मरते वक्त बाबर ने हुमायूं से कहा था कि वो अपने भाइयों को कभी सजा न दे, चाहे वे कितनी भी बड़ी गलती क्यों न करें। और सच कहूं तो उसके भाई इतनी गलतियां करने वाले थे कि बाबर का भगवान से किया गया वो सौदा सबसे बुरा साबित हुआ। मुगल साम्राज्य के अगले बंटवारे में हुमायूं लगभग आखिरी सम्राट बनने वाला था। करीब 1508 में काबुल में हुमायूं का जन्म हुआ था। ठीक उसी वक्त जब उसके पिता जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर भारत पर हमले का प्लान बना रहे थे। उसने अपने पिता के लिए छोटी छोटी सेनाओं की अगुवाई की थी और अपनी काबिलियत साबित की थी। लेकिन जब वो 22 साल की उम्र में मुगल साम्राज्य का बादशाह बना, तो वो अकेला शासक नहीं था। उसके भाइयों को भी
साम्राज्य के टुकड़े दिए गए थे जो कहने को तो हुमायूं के अधीन थे। ये राज को भाइयों में बांटने की योजना असल में तुर्क मंगोलों की पुरानी परंपरा से आई थी, क्योंकि बाबर तो खुद महान चंगेज खान का वंशज था। चंगेज खान ने भी अपने विशाल राज को अपने 4 बेटों में बांट दिया था। ये सब मिलकर राज करेंगे वाला आइडिया, जहां राजा के सभी बेटों का सिंहासन पर बराबर हक होता है, मंगोलों से तैमूरियों को मिला था और बाबर ने भी ठीक वही किया। कामरान मिर्जा को मिला काबुल और कंधार, अस्करी मिर्जा को मुल्तान मिला और हिंदाल मिर्जा को मालवा। और जैसे ही हुमायूं सत्ता में आया, उसके भाइयों ने सिंहासन हथियाने की साजिशें शुरू कर दीं। कामरान तो काबुल से सीधा लाहौर चला गया ताकि अपने पिता के पुराने वफादारों को अपनी तरफ कर सके। बाबर की मौत का फायदा उठाते हुए पूर्वी अफगान कबीलों ने, जो मुगलों से पहले यहां राज करते थे, मुगल इलाकों पर धावा बोलना शुरू कर दिया। हुमायूं ने अफगानों से निपटने के लिए अपनी सेना पूरब की तरफ भेजी, जहां महमूद लोदी, जो आखिरी लोदी सुल्तान का भाई था, उसने खुद को हिंदुस्तान का सुल्तान घोषित कर दिया था। हुमायूं ने लखनऊ में उनकी सेना को हरा दिया, पर जैसे ही उसने ये जंग जीती, उसे खबर मिली कि गुजरात का सुल्तान पुर्तगालियों की मदद से, जिन्होंने यहाँ अपने व्यापार के ठिकाने बना लिए थे, मुगलों पर हमला करने का पूरा प्लान बना रहा है। 1535 में हुमायूं ने गुजरात के तट पर धावा बोला और गुजरात के सुल्तान को हरा दिया। उसने कुछ जरूरी किले भी छीन लिए, लेकिन वो सुल्तान को पूरी तरह खत्म करने और गुजरात को अपने कब्जे में लेने में कामयाब नहीं हो पाया। जानते हो क्यों? क्योंकि अफगान फिर से लौट आए थे। इस बार वे एक बेहद चालाक और काबिल कमांडर शेर खान सूरी के पीछे एकजुट थे। हुमायूं शेर खान और उसकी फौज का सामना नहीं कर सका। अफगानों ने पूरब के घने जंगलों में हुमायूं के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई, यानी छिपकर हमला करना। सोचो, एक तरफ हुमायूं अपनी शराब और अफीम की लत के लिए मशहूर था, वहीं दूसरी तरफ शेर खान बहुत ही अनुशासित और शांत स्वभाव का था। उसका जन्म 1486 में हरियाणा में फरीद खान के नाम से हुआ था। उसकी जबरदस्त काबिलियत और हिम्मत की वजह से ही उसे शेर खान कहा गया, जिसका मतलब था शेरों का राजा। 1510 के आसपास वह एक आजाद सिपाही बन गया, जिसे हम किराए का सैनिक या भाड़े का टट्टू भी कह सकते हैं। भारत में उस समय ऐसे किराए के सैनिकों की बड़ी मांग थी, क्योंकि कोई एक बड़ी ताकत नहीं थी जो पूरे देश पर राज करती। मुगलों के आने से पहले कई छोटे बड़े समूह अपनी खुद की हिफाजत के लिए लड़ने वाले सैनिक रखते थे और फिर दूसरों को अपनी सेवाएं बेचते थे। जब बाबर ने लोदी वंश को हराया, तो उनके जो सैनिक अब बेरोजगार हो गए थे, वे सब शेर खान के पीछे आ खड़े हुए। शेर खान उन्हें पैसे दे पा रहा था, क्योंकि वो एक अमीर विधवा की हिफाजत कर रहा था। वो विधवा लोदी दरबार से जुड़ी थी। उसके पैसे और शेर खान की जबरदस्त लीडरशिप ने एक बड़ी ताकत खड़ी कर दी। शुरू में उसने मुगल गवर्नरों को रिश्वत दी ताकि वे उससे न टकराए, और इसी बीच वो अपनी ताकत बढ़ाता रहा। 1537 तक उसकी ताकत इतनी बढ़ गई कि उसने बंगाल पर हमला किया और वहां के शाही परिवार को उखाड़ फेंका। उसने खुद को सुल्तान घोषित कर लिया और अपना नाम बदलकर शेर शाह सूरी रख लिया। बस यहीं पर हुमायूं को इस खतरे का असली एहसास हुआ। फिर हुमायूं ने बंगाल पर हमला किया। शेर खान की फौजें चालाकी से अंदरूनी इलाकों में छिप गईं और छापामार युद्ध के तरीके अपनाए। 1538 में हुमायूं का छोटा भाई हिंदाल आगरा, जो मुगल राजधानी थी, पर हमला करता है और खुद को बादशाह घोषित कर देता है। कामरान भी आगरा की तरफ बढ़ा ताकि हिंदाल से मिलकर राज को आपस में बांट सके। जब हुमायूं को यह खबर मिली तो वो तुरंत वापस आया, लेकिन मॉनसून बारिश ने उसकी फौज की चाल को बहुत धीमा कर दिया। शेर खान ने इसका पूरा फायदा उठाया और हुमायूं को बुरी तरह हराया। हुमायूं तो बस किसी तरह अपनी जान बचाकर निकल पाया। अपनी जिंदगी में हुमायूं आगरा वापस आया, जहां उसने अपने भाइयों को माफ कर दिया और सबको एक करके दुश्मन का सामना करने की कोशिश की, लेकिन उसके भाई मानने को तैयार नहीं थे। कामरान तो वापस लाहौर चला गया और वहां अपनी आजादी का झंडा बुलंद कर दिया। मई 1540 में मुगल और अफगान की फौजें
कन्नौज में आमने सामने हुईं, जहां मुगल सेना को करारी हार मिली। हुमायूं फिर लाहौर वापस आ गया, लेकिन शेर शाह उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था और आखिर में लाहौर भी उसके हाथ से चला गया। हुमायूं और उसके भाई हिंदाल के पास अब कोई राज्य नहीं बचा था जहां वे राज्य कर सकें। हाँ, कामरान और अस्करी के पास अभी भी थोड़ी बहुत जमीनें थीं। अफगानों ने दिल्ली और आगरा में अपनी पकड़ मजबूत की और अपने नए सूरी साम्राज्य पर राज करना शुरू किया। हर लिहाज से शेर शाह सूरी एक महान शासक था और एक शानदार सेनापति भी। इस लिहाज से वो मुझे भारत के एक और महान शासक अलाउद्दीन खिलजी की याद दिलाता है, जिनकी खुद शेर शाह ने भी बहुत तारीफ की थी। उसने जमींदारों के जमीन रखने के तरीके को फिर से ठीक किया। उसने 3 तरह के धातु से बने सिक्के चलाए: सोने का मुहर, चांदी का रुपया और तांबे का दाम। इसके अलावा उसने मध्य एशियाई चीजों, खासकर युद्ध के घोड़ों की जरूरत को समझा और इसीलिए उसने एक बहुत बड़ी सड़क बनवाई, जिसे आज हम ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। ये सड़क अफगानिस्तान से बंगाल तक जाती है और पूरे उत्तर भारत को जोड़ती है। पहले इस रास्ते पर कई सड़कें थीं जो हमेशा अच्छी हालत में नहीं होती थीं। इसी दौरान हुमायूं और उसका भाई हिंदाल पश्चिमी भारत में बेघर घूम रहे थे, मदद तलाश रहे थे। हालांकि उन्हें ज्यादा साथ नहीं मिला, लेकिन हुमायूं को एक भारतीय अमीर परिवार से एक नई पत्नी मिली। उसने जल्दी ही हुमायूं के पहले बेटे जलालुद्दीन मुहम्मद, जो बाद में अकबर के नाम से जाना गया, को जन्म दिया। हुमायूं को आखिरकार सफावी शाह तहमास्प से कुछ उम्मीद मिली जब उन्होंने उससे मुलाकात की, पहले हेरात में और फिर सफावी की राजधानी काजविन में। तहमास्प ने अपने पिता इस्माइल की तरह ही हुमायूं को मदद की पेशकश की, बशर्ते वो शिया इस्लाम अपना ले। हुमायूं मान गया। उसे एक सेना दी गई जिससे उसने पहले काबुल और कंधार पर हमला किया। उसके दोनों भाइयों को पकड़ना मुश्किल जरूर हुआ, लेकिन उसने दोनों शहरों पर कब्जा कर लिया और काबुल से भारत पर हमला करने की योजना बनानी शुरू की, ठीक वैसे ही जैसे उसके पिता ने लगभग 20 साल पहले किया था। उसी साल 1545 में शेर शाह सूरी की एक तोप के हादसे में मौत हो गई। भारत का रास्ता अब हुमायूं के लिए ज्यादा खुलता जा रहा था, क्योंकि हुमायूं अब अपनी जान लगाकर भारत के बचे खुचे समर्थकों को अपनी तरफ बुला रहा था, ताकि वो फिर से अपनी ताकत जमा कर सके। और कमाल की बात यह है, हुमायूं ऐसा कर भी रहा था। पर तभी कामरान, उसका भाई, भी अपनी खुद की फौज तैयार कर रहा था ताकि वो हुमायूं को रोक सके। आखिरकार 1553 में हुमायूं ने अपने भाई को जंग में हरा दिया, पर उसे मारने की हिम्मत नहीं कर पाया। शायद उसे अपने पिता बाबर की वो आखिरी बात याद थी: बेटा, अपने भाइयों को कभी नुकसान मत पहुंचाना, चाहे वो कितने भी बुरे क्यों ना हों। और सच कहूं तो हुमायूं के भाई वाकई बुरे ही थे। तो क्या हुआ? कामरान को अंधा कर दिया गया और फिर उसे मक्का भेज दिया गया, जहां सफाविद लोग उसका साथ दे रहे थे। अपने भाई के साथ ये पारिवारिक झगड़ा निपटाने के बाद हुमायूं ने अब पूरी तरह भारत पर हमला करने का मन बना लिया। उस वक्त भारत में सूरी साम्राज्य था, पर वो अंदरूनी झगड़ों की वजह से बहुत कमजोर हो चुका था। हुमायूं अपने वफादार जनरल बैरम खान के साथ पूरे भारत में धूम मचाता हुआ आगे बढ़ा और फिर आखिरकार 1555 में वो दिल्ली में दाखिल हो गया। लगभग 15 साल के वनवास के बाद मुगल साम्राज्य वापस आ चुका था। हुमायूं सिर्फ 6 महीने तक ही हिंदुस्तान का बादशाह रहा, पर ये 6 महीने मुगल साम्राज्य के लिए मील का पत्थर साबित हुए। इन्हीं 6 महीनों में वो नींव रखी गई जिसकी छाप सदियों तक इस जमीन पर रहने वाली थी। अपने पिता बाबर के उलट हुमायूं को लगता है कि भारत बहुत पसंद आ गया था, क्योंकि उसने एक भारतीय मुस्लिम लड़की से शादी की। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अपने अफसरों को भी सलाह दी कि वे भारतीय लड़कियों से शादी करें। इसके अलावा वह खुद को अपने पिता की तरह बराबर वालों में सबसे ऊपर मानता था। उसने एक ऐसी सरकार बनाई जहां वो खुद केंद्र में था और सारी ताकत उसी के हाथ में थी। रोज सुबह वो सूरज को प्रणाम करता था। ये पूरी तरह से भारतीय परंपरा थी जिसे उसने खुशी खुशी अपनाया। उसने जमीन का पूरा हिसाब किताब
फिर से ठीक किया। ज्यादा से ज्यादा जमीन को सीधे मुगल बादशाह के कंट्रोल में ले आया ताकि कोई नवाब उसमें अपनी मनमानी न कर सके। वो इतना समझदार था कि अपने दुश्मन शेर शाह सूरी की अच्छी नीतियों को उसने बेझिझक अपनाया, जैसे कि उसकी पैसों वाली नीतियां। ये सारी चीजें मिलकर मुगल साम्राज्य को सही मायनों में भारतीय बनाने की शुरुआत थी। इस साम्राज्य का अगला बादशाह इस भारतीयकरण की पूरी प्रक्रिया को अंजाम देगा, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। जनवरी 1556 में हुमायूं अपनी ही लाइब्रेरी की सीढ़ियों से फिसल कर गिर गया और उसकी मौत हो गई। उसका जवान बेटा जलालुद्दीन मोहम्मद, जिसकी उम्र केवल 13 साल थी, उसे तुरंत सिंहासन पर बैठा दिया गया। मुगल दरबार के कई ताकतवर लोग उस छोटे बच्चे पर अपना असर डालने के लिए आपस में लड़ने लगे। सबको लगा कि ये तो एक कठपुतली राजा बनेगा जिसे वो अपनी उंगलियों पर नचा सकेंगे, लेकिन जलालुद्दीन किसी की कठपुतली नहीं बनने वाला था, बल्कि वो आगे चलकर महान शहंशाह अकबर बनकर उभरेगा। हुमायूं के पास उस वक्त कोई राज नहीं था और वो भारत में नए दोस्त ढूंढ रहा था। ज्यादा दोस्त तो नहीं मिले, लेकिन उसे ईरान के सफाविद वंश से मदद मिली। उन्होंने उसे एक सेना दी, पर एक शर्त पर। हुमायूं को शिया धर्म अपनाना होगा। हुमायूं ने दिखावा तो कर दिया कि वो शिया है, और फिर क्या था। हुमायूं ने भारत पर हमला किया, मुगल साम्राज्य को फिर से खड़ा किया, और उसके ठीक 6 महीने बाद 1556 में उसकी मौत हो गई। उसने अपना राज अपने 13 साल के बेटे, जिसे इतिहास जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से जानेगा। बस तभी दरबार के ताकतवर लोग उस बच्चे राजा के इर्द गिर्द मंडराने लगे, जैसे शिकारी अपने शिकार के पास मंडराते हैं ताकि उसे अपना कठपुतली बना सके। उन ताकतों में से एक था हुमायूं का वफादार जनरल बैरम खान, जिसने खुद को अकबर का संरक्षक, रीजेंट बना लिया और सेना की पूरी कमान संभाल ली। बैरम खान की मुगल साम्राज्य के प्रति वफादारी इतनी गहरी थी कि उसने अपनी पूरी जान लगा दी। साम्राज्य को बचाने में कमजोरी को भांपकर हेमू नाम के एक जनरल ने बगावत कर दी और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बैरम खान ने अपनी सेना के साथ उसका मुकाबला किया और पानीपत की दूसरी लड़ाई में उसे बुरी तरह हरा दिया। फिर बैरम खान ने सूर्य वंश के बाकी बचे हुए लोगों को भी हरा दिया और साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित कर लिया। जब साम्राज्य थोड़ा स्थिर हुआ, तब मुगल दरबार में एक और ताकतवर शख्सियत उभरी। यहां से उभरी एक महिला जिसका नाम था महामंगा। वो अकबर की पुरानी दूध वाली मां थी। जब अकबर दरबार में होता था तो वो उसकी रीजेंट बन जाती थी, और जब अकबर युद्ध के मैदान में होता तो बैरम खान उसका रीजेंट होता था। महामंगा ने अपने बेटे आदम खान को ऊंचे पदों पर पहुंचाया, लेकिन 1562 में आदम खान ने अकबर के एक बड़े मंत्री की हत्या कर दी। इसके बाद अकबर ने उसे अपने महल की बालकनी से नीचे गिरा दिया, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। बेटे के गम में महामंगा भी थोड़े ही समय बाद मर गई। अफसोस में अकबर ने उन दोनों की कब्रों के ऊपर एक मकबरा बनवाया। लगभग उसी समय अकबर ने बैरम खान को हटा दिया। उसे कहा गया कि अब वो बूढ़ा हो गया है और उसे मक्का जाकर रिटायर हो जाना चाहिए। बाद में उसकी हत्या कर दी गई, या तो अकबर के इशारे पर या फिर उन अफगानों ने जिनसे बैरम खान ने लड़ाई की थी। अकबर ने बैरम खान की एक विधवा से शादी कर ली और उसके 4 साल के बेटे को गोद ले लिया। यह बेटा बाद में अकबर के सबसे महत्वपूर्ण मंत्रियों में से एक बन गया। अब तक अकबर ने अपने संरक्षकों, रीजेंट्स से अपने साम्राज्य पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया था और वो खुद को एक मजबूत शासक के तौर पर स्थापित करने लगा था। उसने तुरंत ही गुजरात पर अपनी नजर डाली। गुजरात उत्तर भारत से आने वाले सभी सामानों के लिए एक बहुत जरूरी बंदरगाह था। ये जगह मुगलों से भागे हुए बागियों और दुश्मनों के लिए भी एक सुरक्षित पनाहगाह थी, जहां अफगान सुल्तान के तत्व भी मौजूद थे। गुजरात को जीतने से न केवल मुगलों को एक महत्वपूर्ण बंदरगाह मिलेगा, बल्कि उनकी अचानक बढ़ती सीमाओं को भी सुरक्षा मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, ये दुनिया को जलाल या जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की महानता का सबूत देगा। लेकिन आगरा मुगलों की राजधानी और गुजरात के बीच राजस्थान की जमीन थी, जिस पर उस समय राजपूतों का राज था।
मुगलों के आने से पहले राजपूत उत्तर भारत पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुगलों ने उनकी इस योजना को नाकाम कर दिया था। इसलिए राजपूतों और मुगलों के बीच बहुत दुश्मनी थी। हालांकि ऐसा लगता है कि किस्मत अकबर के साथ थी। राजस्थान के कई राजपूत कबीलों में से कछवाहा कबीला सबसे पहले मुगलों के साथ दोस्ती करने वाला था। उनके शासक भाई करमेल और उसके भतीजे परमल के बीच अंदरूनी लड़ाई चल रही थी। इसी का फायदा उठाते हुए परमल ने अकबर के पास दोस्ती का प्रस्ताव भेजा। बदले में उसने अपनी बेटी की शादी अकबर से करने की बात कही और अकबर से सैनिक मदद मांगी। अकबर के समर्थन से कछवाहा कबीला एक बहुत ताकतवर कबीला बन गया। धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा राजपूत कबीले मुगलों के साथ गठबंधन करने के फायदे समझने लगे और उन्होंने ऐसा किया भी। आमतौर पर इसकी शर्त यही होती थी कि दोस्ती और मदद के बदले में एक बेटी की शादी मुगल परिवार से करनी होती थी। इसीलिए जैसे जैसे मुगल साम्राज्य बड़ा होता गया, वैसे वैसे शाही हरम, रानियों और बेगमों का निवास भी बढ़ता गया। 1568 तक राजस्थान का ज्यादातर हिस्सा अकबर के कंट्रोल में था। मुगल और राजपूतों के बीच का रिश्ता थोड़ा पेचीदा तो था, लेकिन काफी कामयाब भी रहा। राजपूत नेता मुगल दरबार में सलाहकार, मंत्री और यहां तक कि गवर्नर के तौर पर भी शामिल होते थे, पर वे अपने कबीले के राजा बने रहते थे। इतने सारे राजपूतों का दरबार और हरम में आना मुगलों के भारतीयकरण की प्रक्रिया को और तेज कर दिया। साथ ही मुगलों ने अपने सिक्के राजपूत इलाकों में चलाने शुरू किए और राजपूतों को राजस्थान से गुजरकर गुजरात तक जाने वाले व्यापारियों और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा का जिम्मा लेना पड़ा। अकबर ने तो सहयोगी राजपूत कबीलों की गद्दी संभालने के तरीके तक में दखल दिया। लड़ाई झगड़ा करके सबको जीतने और कब्जा करने के बजाय अकबर ने अपनी चालाक कूटनीति से राजस्थान को अपने काबू में कर लिया। मुगल राजपूत रिश्ते से एक खास शख्सियत उभर कर सामने आई। मानसिंह, जो राजा परमल का पोता था, जब वह अपने इलाके पर राज्य करता था, तब उसने अकबर की फौज की भी कई लड़ाइयों में कमान संभाली। उसे बंगाल जैसे कई इलाकों का गवर्नर भी बनाया गया। मुगलों से कभी भी जो अकेला राजपूत कबीला नहीं मिला, वो थे सिसोदिया, जिन्हें बाबर यानी अकबर के दादा ने लगभग 4 दशक पहले 1568 में हराया था। सिसोदियों का सबसे बड़ा किला चित्तौड़ था, जिसे अकबर ने घेर लिया। किला तो गिर गया, लेकिन तब तक 30,000 सैनिकों ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी, जबकि उनकी महिलाएं जौहर कर चुकी थीं। जौहर एक ऐसी भयानक परंपरा थी जहां घिरे हुए किले की महिलाएं अपने सम्मान और इज्जत को बचाने के लिए दुश्मनों के हाथ पड़ने से पहले खुद को आग के हवाले कर देती थीं। वे अपने किले और शहर को भी खुद जला देती थीं ताकि दुश्मन के हाथों अपमानित न हों, क्योंकि उस जमाने में इंसान की इज्जत उसकी परिवार की महिलाओं के सम्मान में बसी होती थी। पर सिसोदियां लगातार वापस आते रहे, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अकबर ने जमींदारों में जमीन बांटने के तरीके में भी बड़े बदलाव किए। उसने मनसबदारी सिस्टम शुरू किया, जिसमें लोगों को एक नंबर या एक रैंक दी जाती थी। ये रैंक 10 से लेकर 10,000 तक हो सकती थी और ये बताती थी कि उस मनसबदार को अकबर के लिए कितने सैनिक देने थे। ये जमीन देने का एक तरीका था। ये जमीन, जिसे जागीर कहते थे, सिर्फ थोड़े समय के लिए दी जाती थी और इसे विरासत में नहीं दिया जा सकता था। अकबर लोगों को बहुत जगहों पर बदलता रहता था ताकि वे किसी एक जगह पर ज्यादा ताकत और समर्थन न बना सकें। अकबर अपने साम्राज्य में खून के रिश्तों और जाति की अहमियत कम करना चाहता था। यहाँ किसी एक जाति को खास प्राथमिकता नहीं दी जाती थी, बल्कि काबिलियत और उपलब्धियां मायने रखती थीं। वह अपने अफसरों और वफादारों में फारसी क्लासिक्स जैसे अल हल्लज के धर्मशास्त्र और रूमी की कविताएं भी फैलाता था। ऐसा उसने इसलिए किया ताकि एक ऐसा फारसी संस्कारी और नैतिक ढांचा तैयार हो सके जो खून और जाति के बंधनों से ऊपर हो। वो सबको एक धागे में पिरोना चाहता था। 1560 और 70 के दशक में अकबर ने अपनी सेना के साथ पूरे भारत में कई जगहों पर जीत हासिल की और अपने साम्राज्य को काफी बढ़ाया। 1571 में उसने अपनी राजधानी आगरा से बदलकर सिकरी ले जाकर
वहां एक नया शहर बनाया जिसे फतेहपुर सिकरी कहा गया, जिसका मतलब है विजेता का शहर। 1584 तक मुगल इतने ताकतवर हो गए थे कि उन्होंने गुजरात के सुल्तान को भी अपनी मुट्ठी में कर लिया था। 1570 के आखिरी हिस्से और 1580 की शुरुआत में मुगल इलाकों में कई बगावतें हुईं, जिन्हें मिर्जा हाकिम, जो अकबर का छोटा सौतेला भाई था, उसकी बढ़ती ताकत से उकसाया गया या उसे समर्थन मिला। 1581 में अकबर ने एक बहुत बड़ी सेना लेकर खुद मोर्चा संभाला। अपने विद्रोही भाई के पीछे चलते हुए हाकिम काबुल से निकला और पास के पहाड़ों की ओर भाग गया। अकबर काबुल में वहीं पुराने सिंहासन पर बैठा रहा जिस पर उसके पिता और दादा कभी बैठे थे, और फिर उसने अपनी बहन को काबुल का गवर्नर घोषित कर दिया। मिर्जा हाकिम अगले साल हार गया और कुछ साल बाद ज्यादा शराब पीने से मर गया। इस घटना ने अकबर को उसकी उत्तर पश्चिम की कमजोरी दिखाई। जो व्यापार मार्ग मध्य एशिया से दिल्ली तक काबुल के रास्ते जाता था, वो बहुत अहम था, खासकर इसलिए क्योंकि उसे अकबर को अपने युद्ध के घोड़ों को कंट्रोल में रखने के लिए उस रास्ते के करीब जाना पड़ा। इसलिए 1586 में उसने अपनी राजधानी तीसरी बार लाहौर बदल दी। इसी दौरान उसके भरोसेमंद राजा मानसिंह को काबुल के गवर्नर के तौर पर भेजा गया और अकबर खुद 1586 में दूसरी बार वहां गया। 1586 में अकबर ने कश्मीर को भी अपने अधीन कर लिया और फिर 1590 में अपनी जन्मभूमि को भी। अपनी जीतों के दौरान अकबर ने कूटनीति, बातचीत और युद्ध कला दोनों में अपनी जबरदस्त प्रतिभा दिखाई। मध्य एशिया से बेहतरीन घुड़सवार तीरंदाजों और भारत से राजपूत सैनिकों को अपनी सेना में शामिल किया। ये दोनों मिलकर एक शानदार और अजेय सेना बनाई। भारत में कोई भी ताकत उस विनाशकारी सेना के सामने टिक नहीं पाई। जब अकबर जीत जाता था तो वो दुश्मनों को खत्म नहीं करता था, बल्कि उन्हें अपनी फौज में शामिल कर मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लेता था। उसने अपने खास एजेंट टोडरमल को जीते हुए इलाकों के राजाओं के पास भेजा ताकि वे समझ सकें कि एक शासक की जिंदगी कैसी होती है। अकबर ने शक्तिशाली वजीर के पद को हटा दिया और उसे 4 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। चीफ दीवान, वित्त मंत्री, मीर बख्शी, सैनिक कमांडर, खाने सामान, शाही खजाने का रखवाला और काजी उल खुजात, मुख्य न्यायाधीश। ये व्यवस्था छोटे स्तर पर भी दोहराई जाती थी। छोटे कस्बों और गांवों में काजी न्यायिक मामलों का फैसला करते थे। एक दिलचस्प बात यह है कि छोटे गांवों और पंचायतों में न्यायिक मामले गांव की पंचायतें तय करती थीं, लेकिन अकबर ने वहां भी काजी नियुक्त किए थे, हालांकि वे इस्लामी कानून के अनुसार नहीं बल्कि स्थानीय रिवाजों के अनुसार राज्य करते थे। सबसे महत्वपूर्ण मामलों का फैसला अकबर खुद करता था, और सिर्फ वही था जो फांसी जैसी सजा सुनाने का हकदार था। आम जनता को अपने राज्य को मानने के लिए अकबर ने कोशिश की कि वह भारत की पुरानी सर्वोपरि राजा की छवि में फिट हो जाए। उसी साल उसने जजिया पूरी तरह से हटा दिया। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि भले ही कागजों में जजिया था, पर भारत में इसे शायद ही कभी सही से लागू किया गया था। उसने गाय और मोर को मारने पर भी पाबंदी लगा दी। 1665 में वो एक कदम और आगे बढ़ा। उसने हिंदू मंदिरों को दान देना शुरू किया। वो हर साल सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर भी जाता था। 1577 तक तो उसे सूफी रीति रिवाजों में खुलकर हिस्सा लेते देखा गया। इसी दौरान उसने एक खास जगह बनवाई जिसका नाम था इबादत खाना, यानी पूजा का घर। उसने डी गामा के बाद से भारत आने वाले सभी धर्मों के विद्वानों को यहाँ बुलाया, जिनमें ईसाई पादरी भी थे। ये लोग अक्सर धार्मिक मामलों पर खुलकर चर्चा और बहस करते थे। ऐसा लगता था जैसे ये अकबर के लिए शाम बिताने का सबसे मजेदार तरीका हो। अकबर को 1578 में एक शिकार यात्रा के दौरान एक अजीब ख्याल आया। उसे लगा कि सभी धर्म या तो एक जैसे सच हैं या एक जैसे झूठ हैं। उस शिकार के दौरान अकबर को एक ऐसा अनुभव हुआ जिसे वो आध्यात्मिक कहता था। जब वो ठीक हुआ तो उसने शिकार छोड़ दिया, ज्यादातर शाकाहारी खाना खाने लगा और अपने बाल छोटे करवा लिए। अकबर अपनी सबसे बड़ी ताकत के रूप में एक सर्वव्यापी बादशाह की छवि बनाना चाहता था, जो अपने लाखों लोगों
और कई धर्मों को साथ लेकर चले। इसीलिए उसने धार्मिक नेतृत्व पर भी अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। सबसे पहले इस्लाम से शुरू करते हुए वो खुद कभी-कभी शुक्रवार की नमाज या उपदेश पढ़ता था। 1579 में उसने एक ऐलान भी किया कि वो इस साम्राज्य में धार्मिक मामलों का सबसे बड़ा मुखिया है। उसने खुद को झिल-ए-इलाही बताया, जिसका मतलब है भगवान की परछाई। लेकिन इसी समय अकबर धीरे-धीरे इस्लाम से थोड़ा दूर भी होने लगा। 1581 में अफगानिस्तान के सफर के दौरान उसकी मुलाकात एक ईसाई पादरी से हुई। उसके आसपास के लोग कहते हैं कि अकबर ने उनसे कहा था कि अब वह मुसलमान नहीं रहा और चाहता था कि उसके बेटे अपनी मर्जी का कोई भी धर्म अपनाएं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि वो खुद हिंदू या ईसाई बन गया था। वो कुछ बिल्कुल नया आजमा रहा था। अब फिलिप, लेट्स टॉक रिलीजन से हमें अकबर के दीन-ए-इलाही या दैवीय धर्म के बारे में और बताएंगे। ये एक धार्मिक आंदोलन था जिसकी शुरुआत सम्राट अकबर ने की थी, जो उसके अलग-अलग धार्मिक कामों का नतीजा था। अकबर खुद इसे कभी किसी खास नाम से नहीं बुलाता था। दीन-ए-इलाही को दैवीय एकेश्वरवाद या तौहीद-ए-इलाही के रूप में समझना ज्यादा सही होगा, जिससे हमें इसके कुछ विचारों के बारे में थोड़ी जानकारी मिलती है। लेकिन जब इस चीज की बात आती है तो विद्वानों में बहुत मतभेद है और हमारे पास जो जानकारियां हैं वो भी अलग-अलग हैं। कुछ लोग मानते हैं कि दीन-ए-इलाही एक बिल्कुल नई पूजा पद्धति या धर्म था जिसे अकबर ने शुरू किया था, जो उसके जन्म के धर्म इस्लाम से अलग था। वहीं कुछ लोग इसे गलत मानते हैं और दीन-ए-इलाही को अलग तरह से देखते हैं। आप कह सकते हैं कि कम से कम अकबर के दिमाग में दीन-ए-इलाही उसकी पहले से मौजूद सूफी आधारित इस्लामी आस्था का ही एक विस्तार या हिस्सा था। जो कुछ ज्यादा या कम तय है वो ये कि दीन-ए-इलाही अकबर के अलग-अलग धार्मिक परंपराओं से बातचीत का नतीजा था। उसने इबादत खाना बनाया था, वो पूजा घर जहां वो इलाके के लगभग हर धार्मिक समुदाय के प्रतिनिधियों को बुलाता था। मुस्लिम के अलग-अलग मत, हिंदू, बौद्ध, ईसाई, जैन वगैरह, यहाँ वे धार्मिक मुद्दों और आध्यात्मिक सवालों पर खुलकर बहस और बातचीत करते थे। ये तथाकथित दैवीय धर्म या दैवीय एकेश्वरवाद इसी सोच से निकला लगता है, जिसमें अलग-अलग धार्मिक परंपराओं की बहसों और सीखों से प्रेरणा ली गई। अकबर खुद एक बहुत ही अहम भूमिका में था, जैसे एक आध्यात्मिक नेता या मार्गदर्शक अपने अनुयायियों के लिए। जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि अकबर और उसकी ये बौद्धिक कोशिशें उतनी अनोखी नहीं थीं जितना आप सोचते होंगे। भारत में बहुत पहले से ही मुस्लिम विद्वानों, संतों और दूसरे धर्मों के बीच बातचीत होती रही थी। तो अकबर ये असल में उस समय के बड़े बदलाव का हिस्सा था कि उसने दूसरी धार्मिक शिक्षाओं में समानताएं और अच्छी बातें देखीं और उनसे कुछ बातें अपनाईं। ये कोई अजीब बात नहीं थी और जरूरी नहीं कि इसका मतलब ये हो कि वो कभी मुसलमान नहीं रहा या दीन-ए-इलाही कोई नई धार्मिक व्यवस्था थी। पर दुख की बात यह है कि इस आंदोलन की असली मान्यताओं और तरीकों के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, और जो जानकारी हमारे पास है वो अक्सर ऐसी जगहों से आती है जिन पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर भी ये स्रोत दावा करते हैं कि इस आंदोलन में मुख्य रूप से कुछ खास बातें शामिल थीं। सिर्फ सूफी प्रभावित इस्लाम ही नहीं, बल्कि हिंदू धर्म, पारसी धर्म, ज़ोरोएस्ट्रियन और शायद जैन धर्म और ईसाई धर्म जैसी चीजें भी इसमें शामिल थीं। जब हम इस आंदोलन को देखते हैं तो ये कभी-कभी किसी धर्म से ज्यादा एक गुप्त संगठन जैसा लगता है। इसमें केवल चुने हुए लोग ही शामिल होते थे। उनके पास एक दूसरे को सलाम करने के अलग तरीके, अनोखे रीति रिवाज और दुआएं होती थीं। ये हमें किसी सूफी समुदाय की याद दिलाता है और इसमें कोई हैरानी नहीं, क्योंकि अकबर का सूफी मत से गहरा जुड़ाव था। ऐसा लगता है कि इनके बीच एक तरह का आचार विचार का कोड था। शुरुआती लोगों को ये बातें अपनानी थीं, जैसे दुनियावी इच्छाओं से दूर रहना, मीठी बोली बोलना और न्याय, दया तथा भगवान के प्रति सच्ची भक्ति पर आधारित अच्छा व्यवहार करना। शायद ब्रह्मचर्य अपनाने की सलाह दी जाती थी और आत्मा को भगवान तक पहुंचाने के लिए अलग-अलग अभ्यास पर जोर दिया जाता था।
अहिंसा के बड़े विचार से प्रेरित होकर इन इल्लाहियों को हिंसा से पूरी तरह बचने के लिए कहा जाता था। सभी जानवरों को काटने पर मनाही थी। वे शाकाहारी भोजन करते थे और यहाँ तक कि उन लोगों के साथ बैठने और खाने से भी बचते थे जो उन चीज़ों से जुड़े थे, जैसे कसाई या मछुआरे। नाम तौहीद ए इलाही हमें ये बताता है कि इस आंदोलन का इस्लामी चरित्र था और ये मूल रूप से एक ईश्वर में विश्वास रखता था। कुछ ज्यादातर आलोचना करने वाले स्रोतों के मुताबिक ठीक जैसे पारसी धर्म में रोशनी, खासकर आग और सूरज, ईश्वर के प्रतीक के रूप में माने जाते थे और इसीलिए उन्हें किसी न किसी रूप में पूजा जाता था, वैसे ही इसमें भी कुछ ऐसा ही था। लेकिन इस धार्मिक आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू शायद अकबर खुद था। ये पूरा समूह उनके इर्द गिर्द घूमता था, एक नेता और मार्गदर्शक के रूप में। कुछ ने तो यहां तक दावा किया कि अकबर खुद को भगवान का अंश मानता था, क्योंकि उसके पास ऐसी अंगूठियां और पत्र थे जिन पर अल्लाहू अकबर लिखा था, और ये वाक्यांश इन सदस्यों के बीच अभिवादन के रूप में इस्तेमाल होता था। इसके अलावा अल्लाहू अकबर का मतलब सिर्फ भगवान महान है ही नहीं, बल्कि अकबर ही भगवान है भी हो सकता है। क्या अकबर को सच में भगवान माना जाता था? ये कहना काफी मुश्किल है, क्योंकि स्रोत अलग अलग बातें बताते हैं और इस आंदोलन के बारे में बिल्कुल अलग अलग कहानियां देते हैं। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि ये आंदोलन कभी 19 से ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा और ये अकबर के मरने के बाद लगभग खत्म हो गया। इसमें कोई हैरानी नहीं, क्योंकि अकबर का इसमें मुख्य रोल था। हालांकि इस आंदोलन के बारे में हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है, फिर भी ये अकबर की विशाल विरासत का सबसे दिलचस्प पहलू है। जहां तक अकबर एक नया धर्म बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो एक क्लासिक मुस्लिम शासक की भूमिका में फिट होना चाहते थे, लेकिन उनके अंदर कई विरोधाभास थे। ठीक है, साल 1991 ईस्वी था और उस साल इस्लामी हिजरी कैलेंडर का साल 100 भी था। अकबर खुद को इस्लाम के दूसरे सहस्राब्दी, 1000 साल की शुरुआत करने वाला मानता था, लेकिन वो खुद को अंतिम सत्ता भी समझता था। 1585 में उसने ऐसे सिक्के जारी किए जिन पर लिखा था अल्लाहू अकबर। इसका मतलब ईश्वर महान है भी होता है, लेकिन इसका एक और मतलब अकबर ही ईश्वर है भी हो सकता है। उसका असली नाम जलाल भी इसी बात में झलकता है। वह हर सुबह महल की सबसे ऊंची जगह से सूरज को प्रणाम करने लगा और सूरज के 1001 संस्कृत नाम भी याद करने लगा। असल में उसने इतने सारे हिंदू रिवाज अपना लिए थे कि ईसाई जो उसे ईसाई बनाने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों ने तो कोशिश ही छोड़ दी। उन्हें लगा कि वो कभी ईसाई नहीं बनेगा। लगभग साल 1601 में, अपनी मौत से सिर्फ 4 साल पहले, अकबर फिर से एक बार मुसलमानों वाले व्यवहार में लौट आया। शायद ये अपने आलोचकों को चुप कराने के लिए था। महान मुगल शासक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का निधन 27 अक्टूबर 1605 को हुआ। उन्होंने ऐसा भारत छोड़ा जो उनके बेटे शहंशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के कंट्रोल में सुरक्षित और एकजुट था। उनके साम्राज्य में अब संस्थाएं, मजबूत ढांचा और एक व्यवस्थित नौकरशाही थी। ये साम्राज्य उस समय के अकबर के साम्राज्य से बिल्कुल अलग दिखता था। ये एक सही मायनों में तुर्क मंगोल राज्य था, लेकिन साथ ही पूरी तरह से भारतीय भी। आज अकबर को कई तरीकों से याद किया जाता है। सबसे पहले उनकी सहिष्णुता और भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग लोगों को अपनाने के लिए, और दूसरी बात, उन्हें एक महान विजेता के रूप में भी जाना जाता है। वो वाकई में एक ऐसा प्रशासक था जैसा वो दिखता था। भले ही दीन ए इलाही मुगल सिंहासन पर हमेशा के लिए नहीं टिक पाया, लेकिन उन्हें एक सर्वव्यापी शासक बनने की कोशिशों और अपने दैवीय दावों के लिए भी याद किया जाता है। रोमांटिक कहानियों जैसे मोरालिज्म में वह उस सख्त पिता के रूप में याद किया जाता है जो अपने बेटे प्रिंस सलीम और अनारकली के बीच खड़ा था, जिसे सलीम बेहद प्यार करता था, और फिर अकबर ने अनारकली को जिंदा दीवार में दफना दिया। इस बादशाह के किसी भी पहलू को देखें, वह वाकई में मोरालिज्म यानी सबसे बड़ा नैतिक शासक के रूप में ही सामने आता है। अकबर का सबसे बड़ा बेटा प्रिंस सलीम 1569 में पैदा हुआ था। कहानी ये है
कि अकबर ने भगवान से बेटे की दुआ मांगी थी। वह नंगे पैर सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के मजार तक गए, जिनके नाम पर बेटे का नाम रखा गया। प्रिंस सलीम को अच्छे से पता था कि वो अपने पिता के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और इसीलिए वह अक्सर नखरे दिखाता था, क्योंकि वो काफी शरारती बच्चा था। 1590 के दशक में ही उसने अपने पिता की जगह लेने के लिए बेसब्री दिखानी शुरू कर दी थी, जो बाद में मुगल साम्राज्य के इतिहास में बार बार देखने को मिला। 1999 में जब अकबर दक्षिण के एक अभियान में व्यस्त थे, तभी सलीम ने समर्थन जुटाया और एक सेना के साथ आगरा की ओर बढ़ा, जो पहले साम्राज्य की राजधानी और आर्थिक केंद्र था। ये सब तब हुआ जब अकबर तक खबर पहुंची भी नहीं थी। हालांकि अकबर की मां यानी सलीम की दादी ने सलीम से दिल से बात की और उसे पीछे हटने को कहा, जिसे उसने मान लिया और इलाहाबाद में अपने अड्डे पर वापस लौट गया। लेकिन ये उसकी राजा बनने की दावेदारी का अंत नहीं था। अकबर तुरंत राजधानी लौट आया और अपनी करीबी दोस्त और सलाहकार अबुल फजल को अभियान की जिम्मेदारी सौंपी। जब अबुल फजल दरबार लौट रहे थे, तभी सलीम को लगा कि कहीं अबुल फजल अकबर को भड़का न दे, कहीं वो सलाह न दे दे कि सलीम का बादशाह बनने का सपना छीन लिया जाए। तो क्या किया सलीम ने? उसने अबुल फजल के कत्ल का इंतजाम करवा दिया। एक ऐसा कदम जो बादशाह बनने की चाह में उठाया गया और जिसने अकबर के सबसे वफादार दोस्त को उससे छीन लिया। अकबर और सलीम के बीच सुलह तो हुई 1603 में, पर वो ज्यादा देर टिक नहीं पाई। अकबर, जो खुद एक शानदार रणनीतिकार था, उसने सलीम के लिए एक बैकअप प्लान तैयार कर रखा था। वो जानता था कि सलीम कभी भी बिगड़ सकता है, और यही सोचकर उसने सलीम के छोटे भाई दानियाल को अगला वारिस बनाने की तैयारी शुरू कर दी। इससे सलीम और भी गुस्से में आ गया, और इस जलती आग में घी तब पड़ा जब अकबर ने दानियाल को लाल शाही तंबू इस्तेमाल करने दिया। ये वही तंबू था जो सिर्फ बादशाह के लिए आरक्षित होता था। ये तो बस अपमान था। असली चोट तो ये थी कि अकबर अपने ही बेटे के खिलाफ दूसरा बेटा तैयार कर रहा था। यहाँ एक और खिलाड़ी था मैदान में, प्रिंस खुसरो। वो सिर्फ 7 साल का था जब अकबर ने 1594 में उसे एक बड़ा पद दिया और सलीम के घर से दूर भेज दिया। 1603 तक उसकी उम्र 17 हो चुकी थी और उसकी अपनी ताकतवर हैसियत बन चुकी थी। अकबर ने उसे ऊंचे पदों पर भी रखा था। खुसरो राजा मान सिंह का भांजा था, जो अकबर के सबसे ताकतवर राजपूत सेवकों में से एक था। वहीं वो अजीज कोका का दामाद भी था, जो अकबर का अपना दूध भाई था और दरबार का एक और बहुत ताकतवर मुगल सेवक था, यानी खुसरो भी कम नहीं था। फिर आया साल 1604। दानियाल, जो अकबर का दूसरा बेटा था, शराब पीने की वजह से मर गया। अकबर का एक और बेटा मुराद पहले ही 1999 में मर चुका था। 1604 में अकबर का एक और बेटा शाहबुद्दीन मर गया, तो अब सिंहासन साफ तौर पर सलीम को मिलने वाला था। पर सलीम को अब ये डर सताने लगा था कि उसका खुद का बेटा खुसरो भी उसे राजा बनने से रोक सकता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने खुद अपने पिता को गद्दी से हटाने की कोशिश की थी। यानी जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। उसी साल अकबर की मां का भी निधन हो गया। जब सलीम आगरा में अंतिम संस्कार के लिए पहुंचा, तो उसकी अकबर से किसी बात पर जबरदस्त बहस हो गई। इसके बाद अकबर ने उसे अपने महल में रहने के दौरान शराब या अफीम लेने पर पाबंदी लगा दी। सलीम को यह बहुत बुरा लगा। इस वक्त सलीम की इन लतों की वजह से दरबारियों को फिर से लगने लगा कि वो अकबर की जगह लेने के लिए सही नहीं है। हालांकि अकबर ने खुसरो को कभी आधिकारिक तौर पर अपना वारिस नहीं बनाया, और जब 1605 में अकबर की मौत हुई तो सलीम ही सिंहासन पर बैठा। उसने खुद को जहांगीर का खिताब दिया, जिसका मतलब था दुनिया का मालिक। भले ही जहांगीर और खुसरो के बीच कुछ मेल मिलाप हुआ था, पर खुसरो अपनी महत्वाकांक्षा नहीं छोड़ पाया। उसने चुपके से अपने समर्थक इकट्ठा किए और पंजाब की तरफ बढ़ा, ताकि अकबर की राजधानी लाहौर पर कब्जा कर सके। पर वहां का गवर्नर दरवाजे खोलने से साफ मना कर दिया। खुसरो ने घेराबंदी शुरू कर दी थी। तभी जहांगीर अपनी फौज लेकर पहुंचा और अपने बेटे को हरा दिया, जो फिर काबुल भाग गया। खुसरो को पकड़ लिया गया और उसे बेइज्जत किया गया।
उसके अनुयायियों को सड़कों पर ताबूत में ठूंसा गया और फिर फांसी दे दी गई। खुसरो को आगरा किले में कैद कर दिया गया, लेकिन उसने अपने पिता के खिलाफ साजिशें करना जारी रखा। अंत में उसकी आंखें फोड़ दी गईं, जिससे उसकी महत्वाकांक्षा हमेशा के लिए खत्म हो गई। इसी दौरान पंजाब में सिख धर्म का असर बढ़ने लगा था। ये बात सिख धर्म के संस्थापक बाबा गुरु नानक के जमाने की है। मुगल साम्राज्य की नींव सबसे पहले बाबर ने रखी थी, जो जहांगीर के परदादा थे। कई मायनों में बाबर और गुरु नानक के बाद के लोगों की कहानियां आपस में जुड़ी हुई थीं। अकबर सूफियों के साथ शांति बनाए हुए था और उसने उन्हें जमीन भी दी थी, जहां उन्होंने अपना केंद्र अमृतसर शहर बसाया। खुसरो के विद्रोह के दौरान 5वें सिख गुरु गुरु अर्जुन देव खुसरो से मिले और उन्हें आशीर्वाद दिया। जैसा कि जहांगीर खुद अपनी किताब में बताता है, खुसरो उसी जगह ठहरा जहां गुरु अर्जुन देव थे। वो बाहर आए और उनका सम्मान किया। वह खुसरो के साथ कुछ खास तरीके से पेश आया और उसके माथे पर एक उंगली से केसर रंग का निशान बनाया, जिसे हिंदू काशका कहते हैं और इसे शुभ माना जाता है। जब ये बात मेरे कानों तक पहुंची और मैंने उसकी बेतुकी हरकत समझ ली, तो मैंने उसे पेश करने का आदेश दिया और उसकी संपत्ति जब्त करवा दी और उसे मौत की सजा देने का फैसला किया। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को बुलाया, जहां उसे इस्लाम कबूल करने या मरने का आदेश दिया गया। गुरु अर्जुन देव ने मौत को चुना। उन्हें भयानक यातनाएं दी गईं और अंत में मार दिया गया। सिखों और मुगलों की ये कहानी बहुत दिलचस्प है, पर यह कहानी किसी और वक्त के लिए है। अभी तो मुगलों के साथ ही रहते हैं। अपनी ताकत पक्की करने के बाद जहांगीर ने अपनी दरबार संभाली। उसने अपने समर्थकों को बड़े पद दिए और खुसरो के कुछ समर्थकों को भी फिर से फायदा पहुंचाया। हालांकि राजा मानसिंह को बंगाल के गवर्नर पद से हटा दिया गया और उसकी जगह उसके बेटे को पदोन्नत किया गया। इस वक्त जहांगीर थोड़ा पीछे हट गया और कहानी में दूसरे किरदार सामने आने लगे। 1611 में उसकी मुलाकात एक बेहद खास और अनोखी औरत मेहरुन्निसा से हुई। वो एक समझदार, परिपक्व महिला थीं, 34 साल की, जो अपनी पिछली शादी से एक बेटी को पाल रही थी। जहांगीर को शायद उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया और कुछ ही महीनों बाद उसे शादी कर ली, जिससे वह उसकी 18वीं पत्नी बनी। उसे नाम दिया गया नूरजहां, यानी दुनिया की रोशनी। वो एक काबिल, समझदार, आत्मनिर्भर और बहुत खूबसूरत महिला थी। कहा जाता है कि उसने 6 गोलियां चलाकर 4 बाघ मार दिए थे, बिना एक भी मिस किए। जहां ज्यादातर रानियों की तस्वीरें उनकी नजाकत दिखाती हैं, वहीं नूरजहां की एक तस्वीर में वो बंदूक लोड करते हुए नजर आती है। अहमदनगर मुगलों का पहला निशाना था। वहां के शासक बहुत कमजोर थे और मुगलों ने पहले ही उनकी राजधानी पर कब्जा कर लिया था। लेकिन सल्तनत 2 खास समूहों की मदद से टिकी हुई थी। हिंदू मराठा योद्धा और अफ्रीकी हबशी गुलाम सैनिक। हबशियों का नेता मलिक अंबर था, जो एक पूर्वी अफ्रीकी गुलाम सैनिक था और भारत लाया गया था। 1570 के दशक में उसे अहमदनगर के पेशवा या प्रधानमंत्री ने खरीदा था, जो 157 में मर गए। तब अंबर आजाद हो गया और आजाद सिपाही बन गया। उस वक्त भारतीय उपमहाद्वीप में सेना के लिए एक जबरदस्त मार्केट था। यहां तक कि पुर्तगाली नाविक भी लिस्बन की सेवा छोड़कर यहां आजाद सैनिक बन गए थे। उसने समय समय पर दक्कन के सभी सल्तनतों की सेवा की और बीजापुर के सुल्तान से मलिक का खिताब भी मिला। अंबर जल्दी ही ताकतवर बन गया और उसके अपने हबशी सैनिक हो गए। जब मुगलों ने अहमदनगर की जमीनों पर हमला किया, तो अंबर और उसके सैनिक लड़ते रहे। मलिक अंबर के लड़कों ने मुगलों को पीछे धकेल दिया। उसने अहमदनगर के सिंहासन पर एक कठपुतली राजा बिठा दिया। सुल्तान मुर्तजा निजाम शाह द्वितीय और अपनी बेटी की शादी भी उससे करवा दी। जहांगीर इतना खींच गया था कि उसने 1616 में एक पेंटिंग तक बनवाई, जिसमें वो इस दुश्मन का सिर काटते हुए दिख रहा है। देखो, ये 17वीं सदी का फेक न्यूज जैसा था। अहमदनगर को जिसने सच में जिंदा रखा था, वो थे मराठा। उन्हें राज में शामिल किया गया और जमीनें दी गईं। वे 3 बची हुई सल्तनतों की फौज का भी एक बड़ा हिस्सा थे। मराठा आखिरकार दक्कन सल्तनतों के गिरने के बाद अपने खुद के महान साम्राज्य की नींव रखने के लिए उठ खड़े हुए। मलिक अंबर ने
जब उसके दामाद का निधन हो गया तो अपने पोते को सिंहासन पर बिठा दिया, अपनी दूसरी कठपुतली के रूप में। वो 1626 में इस दुनिया से चला गया। अगले साल अक्टूबर 1627 में शहंशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर भी कश्मीर से लौटते समय मर गया, जहां मुगल बादशाह अक्सर गर्मियों में जाते थे क्योंकि वहां का मौसम शांतिपूर्ण होता था। उस वक्त जहांगीर लगभग सिर्फ नाम का राजा था। उसकी सेहत इतनी खराब थी कि नूरजहां लगभग उसकी तरफ से शासन कर रही थी। उसकी अपनी ही जुबानी में उसे 1 किलो शराब और आधा किलो मांस के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए था। आसिफ खान और नूरजहां दोनों ही शाही कारवां का हिस्सा थे। आसिफ खान ने तुरंत अपनी बहन नूरजहां को हिरासत में ले लिया और शाहजहां के बेटों को आजाद कर दिया। उसने दक्कन में मौजूद शाहजहां को अपने पिता की मौत की खबर भी भेजी। शाहजहां तुरंत लाहौर की ओर बढ़ा ताकि सिंहासन अपने कब्जे में ले सके, पर उसके पहुंचने से पहले ही उसने अपने परिवार के वंश को कम करने का एक खौफनाक आदेश दिया। उसके भाई शहरयार, मरे हुए खुसरो के 2 बेटे और अपने दिवंगत चाचा दानियाल के 2 बेटे, इन सबको फांसी दी जानी थी। शाहजहां की ताजपोशी की ये तैयारी साफ तौर पर दिखाती है कि वो मुगलों में पहले से चले आ रहे परिवार के झगड़ों से बचना चाहते थे। हालांकि जैसा मैंने कहा, जो बोओगे वही काटोगे। 4 फरवरी 1628 को एक ज्योतिषी द्वारा चुने गए शुभ मुहूर्त पर शहंशाह शाहबुद्दीन मोहम्मद मुगल साम्राज्य के सिंहासन पर चढ़ा अकबर अपने पोतों को अपने ही बेटे के खिलाफ तैयार कर रहा था। पर बूढ़े सम्राट की 1605 में मौत हो गई और खुर्रम के पिता जहांगीर के नाम से सम्राट बन गए। अपनी राजगद्दी के दौरान खुर्रम को अलग अलग क्षेत्रों का गवर्नर बनाया गया और उसने कई बार सेना का नेतृत्व किया। वह इतना लोकप्रिय हो गया कि उसे उत्तराधिकार के लिए भी सोचा जाने लगा था। ये लोकप्रियता उसके सिर चढ़ गई, जिससे उसके और उसके पिता जहांगीर के रिश्ते खराब हो गए। इसलिए उसने बगावत कर दी, पर हार गया। खैर, जहांगीर की 1627 के अंत में मौत हो गई और शाहजहां फरवरी 1628 में सिंहासन पर बैठ गया। शाहजहां की अंतिम ताजपोशी होने के बाद उन्होंने साम्राज्य की बागडोर संभालनी शुरू कर दी। उन्होंने अपने ससुर आसिफ खान को वजीर बनाया। अपनी सौतेली मां और आसिफ खान की बहन नूरजहां, जो पहले साम्राज्य की बहुत ताकतवर महारानी थीं, उन्हें लाहौर के एक आरामदायक महल में बिठा दिया, जहां उन्होंने अपनी बाकी की 18 साल की जिंदगी बिताई। उन्होंने अपने समर्थकों और बच्चों में सोने की बारिश कर दी, जिसमें अपनी प्यारी बेटी जहां आरा को 6 लाख रुपए दिए। इसके अलावा उन्होंने महाबत खान को अजमेर का गवर्नर नियुक्त किया। महाबत खान एक शानदार सेनापति था, लेकिन वो वही आदमी था जिसने शाहजहां को उसकी बगावत के दौरान हराया था। इससे पता चलता है कि निजी दुश्मनी के बावजूद शाहजहां ने प्रतिभा की कद्र की। मेरी राय में यही बात मुगल साम्राज्य को इतना ताकतवर बनाती थी। जवान राजकुमारों को जमीन और सैनिक कमान दी जाती थी, जिनका इस्तेमाल वे अपने समर्थक बनाने और राज चलाना सीखने के लिए करते थे। चूंकि क्लासिक तुर्क मंगोल परंपरा में सभी राजकुमारों का सिंहासन पर बराबर दावा होता था, इसलिए आम तौर पर राजकुमारों के बीच एक भीषण मुकाबला होता था, जिसमें सबसे ताकतवर ही जीतता था। राजा बनने से ये पक्का हो गया कि अच्छे और काबिल शासक ही सिंहासन संभालेंगे और अपनी प्रतिभा दरबार में ला सकेंगे। शाहजहां की ताजपोशी के तुरंत बाद ही बगावतें शुरू हो गईं। एक अफगान नवाब खान जहां लोदी गुजरात का गवर्नर बन गया था और उसके पास उत्तरी दक्कन के कुछ इलाके भी थे। उसने ये जमीन अहमदनगर के शासक को पैसे के बदले बेच दी थी। ये खुल्लम खुल्ला गद्दारी थी। उसने शाहजहां के भाई शहरयार का भी समर्थन किया था, जो उसके खिलाफ था, तो जाहिर है उसे हटाना पड़ा। शाहजहां ने इस मामले में एक बड़ा प्लान बनाया। शाहजहां ने उसे पहले पदोन्नत किया था और मुगल रिवाज के मुताबिक अब उसे बादशाह के सामने हाजिर होना था। खान जहां लोदी समझ गया कि शाहजहां क्या करने वाला है, इसलिए वह अपने परिवार के साथ अहमदनगर भाग गया। सुल्तान के समर्थन से उसने मुगल इलाके पर हमला किया। शाहजहां उसे पकड़ने के लिए राजधानी छोड़ दी। अहमदनगर के सुल्तान को डर था कि शाहजहां उसे सजा देगा, क्योंकि उसने बागियों का समर्थन किया था। इसलिए
उसने अपना समर्थन वापस ले लिया। खान जहां लोधी पकड़ा गया और शाहजहां द्वारा फांसी दे दी गई। ये एक और बगावत थी जो बुंदेला राजपूतों की तरफ से थी, जो ओरछा के थे। वहां के राजा राजा जुझार सिंह जहांगीर के द्वार में कुछ ऐसे फायदे उठा बैठे थे जिनकी शाहजहां को अब जवाब चाहिए था। राजा भाग निकला और माफी मांगी, जिसे शाहजहां ने दे दी। लेकिन राजा फिर से अपनी हद लांघ गया जब उसने मुगल के दोस्त राज्यदास के किले चौरागढ़ पर हमला कर दिया। उस घेराबंदी ने इतना क्रूर रूप लिया कि किले के हिंदू राजा की महिलाओं ने जौहर कर लिया। उसके बाद राजा ने अपनी आखिरी कोशिश की और मौत तक लड़ा। शाहजहां गुस्से से आग बबूला था। शाहजहां ने जुझार सिंह को सजा दिलाने के लिए एक फौज भेजी। अब यहां भारतीय मुसलमान इतिहास में एक और कहानी दोहराई जा रही है। जुझार सिंह ने अपने पिता के मरने के बाद अपनी पदवी और अधिकार विरासत में पाए थे। उनके पिता राजा बीर सिंह की पदवी पर कुछ सवाल थे, क्योंकि उन्होंने अकबर के करीबी दोस्त अबुल फजल की हत्या करके ये पदवी हासिल की थी, जिसके लिए जहांगीर ने उन्हें ये जागीर दी थी। खुद को सही साबित करने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया था। शाहजहां ने इस मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। ध्यान रहे कि मंदिर का निर्माण और इस मंदिर का विध्वंस एक राजनीतिक चाल थी, धर्म के कारण नहीं। भारतीय इतिहास में ऐसा अक्सर हुआ है, जब हिंदू राजा एक दूसरे पर हमला करते थे तब मंदिर भी तोड़े जाते थे, ताकि सामने वाले के अधिकार को नीचा दिखाया जा सके। शाहजहां ने राजा जुझार सिंह के 2 बेटों को पकड़कर जबरन इस्लाम में बदल दिया था। ये भी एक राजनीतिक कदम था। शाहजहां ने जो कुछ किया वो हिंदू धर्म पर हमला नहीं था, ये सब सियासी था। चूंकि वे अब हिंदू नहीं रहे, वे राजपूत वंश से बाहर माने जाने लगे और अपने पिता के खिताब पर दावा नहीं कर सके। जुझार सिंह को खुद उस राजा के कबीले ने पकड़कर मार डाला था, जिस राजा को उसने पहले इन विद्रोहियों के साथ मिलकर घेर रखा था। विद्रोहियों को संभालने के बाद शाहजहां ने 1632 में साम्राज्य को फिर से व्यवस्थित करने का फैसला किया। उसने बंगाल को ठीक करने के लिए कई नीतियां लागू कीं, जहां तब तक हर कोई, यहां तक कि पुर्तगाली भी, डकैती और गुलामी का धंधा करते थे। वो बागी कबीलों को मुगल परिवार में शामिल करना चाहता था, इसलिए उसने पूरे साम्राज्य में सैनिक छावनियां स्थापित कीं, जो एक तरह से हथियार की धमकी के रूप में थीं। जातीय नेताओं को मनसबदार बनाना एक तरह का लालच था। इन कदमों से शाहजहां ने साम्राज्य की सीमाओं को मजबूत किया और उसे अपने काबू में ले लिया। सच में मुगल साम्राज्य अपनी सबसे ऊंचाई पर था। शाहजहां को अक्सर मुगल बादशाहों में सबसे नैतिक माना जाता है। मेरा मतलब ये है कि जब हम नैतिक शब्द सुनते हैं तो जो भी बातें दिमाग में आती हैं वो आमतौर पर उनसे जुड़ी होती हैं। वो अपनी दौलत के मामले में किसी की कल्पना से भी आगे था। उसका साम्राज्य सुरक्षित और समृद्ध था, तो उसने वो किया जो हर कोई उसकी जगह पर इंसान करता है। उसने शुरू किया। शाहजहां ने साम्राज्य की भौतिक विरासत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके पिता जहांगीर ने भी कला और वास्तुकला पर खूब काम करवाया था, लेकिन शाहजहां ने तो इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। सम्राट बनने से पहले ही उसने चारों तरफ बाग, किले और मस्जिदें बनवाई थीं, पर अब वह इन्हें अपनी कल्पना से भी भव्य तरीकों से बना रहा था। पर इन सारे शाही निर्माणों की एक खास वजह बनी जून 1631 की एक घटना। उसकी प्रिय पत्नी मुमताज महल शादी के 19वें साल में अपना 14वां बच्चा जन्म देते हुए इस दुनिया से चल बसीं। एक मशहूर मजाक भी है कि शाहजहां अपनी पत्नी को इतना प्यार करता था कि कभी भी उसका पेट लंबे समय तक खाली नहीं रहने देता था। वो सच में उससे बेपनाह मोहब्बत करता था। शुरुआती स्रोतों के अनुसार सम्राट ने खुद को एक कमरे में 1 हफ्ते से ज्यादा समय तक बंद कर रखा और इतना रोया कि उसे चश्मा पहनना पड़ा। एक दूसरी कहानी के मुताबिक उसकी दाढ़ी और मूंछें दुख में इतनी जल्दी सफेद हो गईं जैसे एक ही रात में उसकी लाश आगरा ले जाई गई और वहीं दफनाई गई। उसकी कब्र के ऊपर शाहजहां ने एक ऐसा स्मारक बनवाया जो आज भी सच्चे प्यार का अमर प्रतीक माना जाता है, ताजमहल। शाहजहां ने मुमताज महल के महल को आसमान में दोहराना चाहा था। इसे पूरा होने में 11 साल लगे,
और इसकी लागत 50 लाख रुपये थी। ये समझने के लिए कि ये कितना बड़ा खर्च था, पूरी पुरानी दिल्ली या शाहजहानाबाद जो खुद शाहजहां ने बनवाई थी, उसकी कीमत केवल 60 लाख रुपये थी। सोचो जरा, ताजमहल की कीमत एक पूरे शाही राजधानी शहर के बराबर थी। 1646 में साम्राज्य का सालाना खर्च लगभग 22.5 करोड़ रुपये था। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये साम्राज्य कितना अतुलनीय रूप से अमीर था। शाहजहां खुद भी बिल्कुल एक शहंशाह था। डिजाइन की प्रक्रिया में खुद शामिल होकर ताजमहल भी इस बात की गवाही देता है कि बाबर, जो मुगल साम्राज्य का संस्थापक और शाहजहां का परदादा था, खुले आसमान के नीचे काबुल में दफन था। उसकी जगह उसके उत्तराधिकारी हुमायूं को भी साधारण तरीके से दफनाया गया था, पर बाद में अकबर और उसकी एक सौतेली मां ने उनकी कब्र के ऊपर एक बड़ा मकबरा बनवाया। ये इसलिए किया गया ताकि ये दिखाया जा सके कि साम्राज्य अभी भी समृद्ध है, भले ही अकबर कम उम्र का था और कहीं न कहीं बगावतें चल रही थीं। आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह का राजनीतिक प्रचार था। अकबर और जहांगीर दोनों को साधारण कब्रों में दफनाया गया था। बाद में उनके ऊपर छोटे छोटे मकबरे बनाए गए। ताजमहल हुमायूं के मकबरे की शैली की वापसी थी, लेकिन अकल्पनीय रूप से भव्य। शाहजहां खुद को बेहद खास समझता था। शुरुआती सैन्य जीतों ने उसे एक मुगल सम्राट के लिए भी अत्यधिक घमंडी बना दिया था। मेरा मतलब है, इस तस्वीर को देखो, दूत सच में उसके लिए मुकुट और हीरे जवाहरात ला रहे हैं। उसने खुद को द्वितीय संयोजन के स्वामी कहा, जो कि सबसे कूल और शाही उपाधियों में से एक है। ये शनि और बृहस्पति के मिलन की अवधि को कहते हैं, जिसे फारसी ज्योतिष शास्त्र में बहुत शुभ माना जाता है। इस समय पैदा हुए लोग असाधारण क्षमताओं वाले होते हैं। इस संयोग का पहला स्वामी, अगर आप सोच रहे हैं, तो शाहजहां का पूर्वज था, तैमूर। हालांकि तैमूर ने कभी खुद को ऐसा नहीं कहा। यह शाहजहां का अपनी खानदान से जुड़ने का एकमात्र तरीका नहीं था। उसने 1646 में मुगलों के सबसे पुराने दुश्मनों, उन उज्बेकों को हराने और उस जमीन को कब्जे में लेने के लिए मध्य एशिया में भी एक हमलावर फौज भेजी थी। अपने पूर्वज तैमूर के राज्य में शाहजहां ने आगरा और लाहौर के किले, जो अकबर ने बनवाए थे, उन्हें बदल दिया। उसने उन्हें अपने शाही अंदाज के अनुसार ढाल लिया। मिसाल के तौर पर, अकबर से लेकर बाद के बादशाह अपनी दरबारी सभा में झरोखा नाम के ऊंचे बालकनी जैसी जगह पर बैठते थे, जिससे वे अपने मंत्री और जागीरदारों से ऊपर रहते थे। शाहजहां ने झरोखे की ऊंचाई बढ़ाई और अदालत में खंभे बनाए ताकि अलग अलग रैंक के जागीरदारों की पहचान हो सके। आगरा में उसने तो यहां तक किया कि झरोखे को मस्जिद की दिशा के अनुसार सेट किया। कोर्ट ऐसा बनाया ताकि उसका झरोखा सच में मस्जिद के प्रार्थना क्षेत्र और मक्का की काबा के बीच में खड़ा हो, जहां मुसलमान नमाज पढ़ते वक्त मुंह करते हैं। कई समकालीन स्रोत उसे अपने इलाके का किबला कहते हैं। किबला वही जगह है जहां से आप नमाज के दौरान मुंह करके खड़े होते हैं। हालांकि वह सिर्फ मकबरों और किलों से संतुष्ट नहीं था। शाहजहां ने पूरी एक नई शहर बसाने की योजना बनाई। शाहजहानाबाद या पुरानी दिल्ली का निर्माण 1639 से 1640 के बीच हुआ। इस शहर को बनाकर शाहजहां अपनी फैमिली को दिल्ली सल्तनत से जोड़ना चाहता था, जो उस समय के केंद्र में थी। नई राजधानी का दिल था लाल किला, और लाल किले के दिल में था मयूर सिंहासन। ये सिंहासन इतना शानदार था, रत्नों और कीमती पत्थरों से जड़ा हुआ, कि इसकी कीमत 1 करोड़ रुपये थी, जो ताजमहल की कीमत का 2 गुना था। इस दिखावटी धन और अखंड सत्ता की तस्वीर यूरोपीय यात्री भारत से लाए, जिससे मुगल शब्द बना। ये सब कुछ उस स्थिरता और समृद्धि पर टिका था जो शाहजहां ने अपने भाइयों, भतीजों और रिश्तेदारों को मार गिराकर बनाई थी। भविष्य में गृह युद्धों से बचने के लिए शाहजहां ने ऐसा किया था, पर कहा जाता है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। आखिरकार शाहजहां खुद 1657 में एक ऐसे ही गृह युद्ध में फंस गया। शाहजहां बीमार पड़ गए और ऐसा लग रहा था कि उनकी मौत हो जाएगी। उनका सबसे पसंदीदा वारिस उनका बड़ा बेटा दारा शिकोह था।